नमस्कार। ऐसे सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, जिस तरह से इंसान पर कोरोना की महामारी आई थी, ठीक इसी तरह से गौ माता पर एक गंभीर बीमारी आई है, लंपी वायरस, जिसमें लाखों गौ माताएं मौत का शिकार हो चुकी हैं। गली गली में, सड़क सड़क पर गौ माताओं के सर पड़े नजर आ रहे हैं और कोई बचाने वाला नहीं है। इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है और निश्चित रूप से सामाजिक संगठन और अगर सरकार जल्दी ठीक से आगे नहीं आए तो गौ माता को हम बचा नहीं पाएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा सुजानगढ़ में गौपुत्र सेना और बजरंगी सेवा समिति का, जिन्होंने निश्चित रूप से बचाने को बहुत अच्छा प्रयास किया है। लेकिन जब दृश्य देखते हैं गलियों में और सड़कों पर गौ माताओं के शव को, तो कलेजा फट जाता है। और अगर बहुत जल्दी कोई एंटीवायरस नहीं आया या जिस तरह से कोरोना का वैक्सीन आया वो नहीं आया तो गौ माता के अस्तित्व को बचा नहीं जा सकेगा। आइए दिखाते हैं किस तरह के विभत्स नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से इंसानों पर कोरोना नामक महामारी आई थी, ठीक उसी तरह से गौ माता पर लंपी वायरस नाम की ये बीमारी आई है, महामारी आई है, जिसमें लाखों गायें मृत्यु का शिकार हो गई हैं। बहुत ज़रूरी है कि आम लोग आगे आएँ, समाज सेवी लोग आगे आएँ, सरकार आगे आएँ और गौ माता को बचाने का प्रयास करें। अगर गौ माता नहीं रही तो धर्म नहीं रहेगा। धर्म का प्रतीक है गौ माता। तो गौ माता जीवन भर हमें अमृत समान दूध देती है, दही देती है, घी देती है, मक्खन देती है। आज उसका अस्तित्व संकट में है। मित्रों, बहुत ज़रूरी है कि गौ माता को बचाने का प्रयास किया जाए। देखिए कितना मार्मिक दृश्य है। बताया जा रहा है कि सांड सुबह से मृत पड़ा है। नगर परिषद को सूचना दी है, लेकिन अभी दोपहर तक कोई उठाने नहीं आया है, न कोई फ़ोन उठाने वाला है। कई बार फ़ोन किए गए हैं, फ़ोन उठा लिया गया है, तो कोई अभी तक सांड को उठाने के लिए नहीं आया है। देखिए किस तरह से कुत्ते इन गौ माताओं के शव के आसपास मंडरा रहे हैं और इनको खाने की फिराक में हैं। ये आवासीय क्षेत्र है और यहाँ बीमारी फैलने का खतरा हो सकता है। अगर ये कुत्ते इसे नोच खाएं तो आप समझ सकते हैं कि बीमारी फैल सकती है। मैं सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, नगर परिषद की सभापति, आयुक्त और सभी सामाजिक संगठनों से निवेदन करूंगा कि गौ माता को बचाने का प्रयास करें, वरना ये बीमारी जो है महामारी का रूप ले सकती है और ले रही है। ये होम्योपैथिक दवाई है जो अब गौ माता को दी जा रही है। इन चारों को मिक्स करके छोटी बोतल में, पैकेट में भरकर ये जहाँ जहाँ बीमार गोवंश है वहाँ भेजी जा रही है। आपके आसपास भी अगर कोई गाय लंपी वायरस से पीड़ित है तो आप भी उसे इस दवाई का डोज दिलवा सकते हैं। बबलू बजरंगी और उनके साथी इन दवाइयों का पैकेट बना रहे हैं। ये दवा सुरेंद्र कुमार जी, सुजानगढ़ निवासी जो दिल्ली रहते हैं, उन्होंने भिजवाई है निःशुल्क, ताकि गौ माता जल्दी ठीक हो सके। और बताया जा रहा है कि इसके अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। देखिए लंपी वायरस का शिकार ये गौ माता कितनी लाचार नजर आ रही है। आंखों में बेबसी नजर आ रही है, मौत सर पे मंडरा रही है। ये देखिए, ये जो शरीर के ऊपर ये आप देख रहे हैं गुमड़े टाइप के, ये ही इस वायरस के शिकार गौ माता के लक्षण हैं। और इस बीमारी से ग्रस्त गौ माता को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। किस तरह से बेबस गौ माता नजर आ रही है। जो गौ माता अपने अमृतमय दूध से लोगों को नई जिंदगी देती है, उस गौ माता का अस्तित्व संकट में है। भयानक बीमारी गौ माता पर आई है। गौ माता जो हमें अब तक देती आई है, आज गौ माता को देने का वक्त आ गया है। मित्रों, बड़ा भयानक विभत्स नज़ारा देखने को मिल रहा है। बहुत ही मार्मिक नज़ारे देखने को मिल रही है। गलियों में, सड़कों पर, हाईवे पर गौ माता की लाशें पड़ी हैं और ऐसा लग रहा है कि गौ माता को बचाने वाला कोई नहीं है। अब तो भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। हम भगवान से ही प्रार्थना करें कि हे भगवान कृष्ण, एक बार पुनः आप आएँ और अपनी गौ माता को बचाएं। लंपी वायरस के शिकार बीमार नंदी और गायें गलियों में, सड़कों पर घूम रहे हैं और देखकर आंखों में पानी आ जाता है। कैसी भयानक बीमारी गौ माता पर आई है। जो गौ माता अपने गोव्य से पूरी दुनिया को शक्ति देती है, आज उस गौ माता का अस्तित्व संकट में है। देखकर बड़ी पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है। नमन करता हूँ मैं बजरंगी गौ सेवा समिति को, जिन्होंने दिन रात एक कर रखा है और गौ माता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए गौ माता पर दवा का छिड़काव किया जा रहा है। अनेक प्रयास हो रहे हैं बचाने के।
लंपी वायरस के शिकार गौ माताओं के लिए एक स्थान निर्धारित किया गया था, जहां पर लगभग 150-200 गायों को रखा गया था, लेकिन उस स्थान से उनको निकाल दिया गया है। अब ये जगह जगह गलियों में घूम रही है बीमार अवस्था में, उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया है। देखिए, पूरे शरीर पर गौ माता के कीड़ा लगा हुआ है। बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत मार्मिक दृश्य है। ये दृश्य देखिए, नंदी का मुंह तक गल गया है। बड़ा खतरनाक वायरस है ये, मुख से खून टपक रहा है। कौन बचाएगा इनको? हर जगह यही सवाल है। गौपुत्र सेना के युवाओं को नमन करता हूँ। देखिए, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं गौ माताओं को। गली गली में जाकर गलियों में घूम रहे इस वायरस के शिकार गौवंश को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। जिस मोदी सरकार ने गौ माता के नाम से वोट मांगे थे, पता नहीं वो सरकार आज खामोश क्यों है। बबलू, बताएंगे किस तरह की स्थिति बनी है, क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है गौ माता के अंदर, तो किस तरह आप कार्य कर रहे हैं, किस तरह का सहयोग मिल रहा है? मैं बबलू बजरंगी गौ सेवा समिति से। हमने ये लगभग 5 तारीख को हमने ये काम चालू किया था। जो लंपी वायरस आया था उसके लिए हमको नगर पालिका से हमने बात की और हमने बाड़ा लिया नगर पालिका से, और हम 5 दिनों लगभग 20 दिनों से 25 दिनों सेवा कर रहे थे। और वहां पे ये कंडीशन हो गई थी कि अब पशु कोई गोवंश आ रहा है और उसकी मृत्यु हो गई तो उसको उठाने के लिए हम नगर पालिका को फोन करते थे। कभी पहले शुरुआत के दिनों में तो वो 3-3 दिन तक गोवंश रहते थे और फिर कुत्ते खाए थे और बदबू मान लेते थे। उस बदबू, इतनी ज्यादा बदबू आती थी कि उससे कार्यकर्ता बीमार होने लग गए। तो हमने नगर पालिका को, एसडीएम साहब को, सबको फोन किया, तो उन्होंने 1-2 दिन में उठाना चालू कर दिया। मतलब 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में उठाना चालू कर दिया। चलो, मरे हुए गौवंश तो उठने लग गए बाड़े से। फिर हमारी ये समझ से 20 दिन में सफाई एक बार भी नहीं हुई वहां पे बाड़े में, तो बाड़ा बदबू मारने लग गया था, जिसमें पड़ोसी हमें बार बार आके बोलने लग गए कि बबलू ये बदबू मार रहे हैं, इनकी कोई सफाई करवा। तो मैंने एसडीएम साहब और एडीएम साहब और आयुक्त साहब सबसे मैंने कहा कि इसे बाड़े की सफाई करा दो, ताकि कार्यकर्ता ही बच सके और पड़ोसी जो बदबू आ रही है उससे बीमारी फैल रही है तो वो बीमारी से बच सके। तो उन्होंने कहा चलो बबलू हम करवाते हैं। तो हमने कहा कि करवाते हैं, उन्होंने कहा कि हम आज करवा देंगे। तो मैंने, कोई नहीं आया अगले दिन भी। फिर मैंने अगले दिन बोला कि मैंने पोस्ट चढ़ाई कि अगर आज अधिकारी यहाँ पे आके संज्ञान नहीं लेते हैं तो मैं बाड़ा खाली कर दूंगा। तो शाम को 5 बज गए तो अधिकारी कोई आए नहीं। अधिकारी नहीं आए तो अधिकारी आए थे, एसडीएम साहब और आयुक्त साहब आके गए थे, देख के गए थे। पर शाम को फिर मीणा जी आए, तो मीणा जी ने, हमने कहा मीणा जी आप अधिकारी को ले आओ एक बार, जो भी हमारी व्यवस्था है वो हमें करवा दो। हम कोई पैसे नहीं मांग रहे नगर पालिका से, ना कोई चारा मांग रहे हैं। चारा गांव करवा रहा है, व्यवस्था सारी, पानी की व्यवस्था गांव करवा रहा है, सारी व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था सब गांव करवा रहा है। सरकार किस तरह सहयोग करी है? सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला हमें खाली सुजानगढ़ की जो जनता है उन्होंने सहयोग किया है, जो सुबह शाम आके दलिया चारा सब लेके आती थी। तो सुजानगढ़ का जो पशुपालन विभाग है उनसे आपसे संपर्क हुआ है, क्या स्थिति है, उनको आपने अवगत कराया कि? हाँ, सुजानगढ़ में सरकारी चिकित्सा लालचंद जी डॉक्टर साहब है, तो उन्हें हम बोलते थे, वो दिन में एक बार कंपाउंडर भेज देते थे, जो कंपाउंडर आके हमारे साथ में हेल्प करवा देते थे और हम इलाज कर देते थे। तो फिर उस दिन मीणा जी आए, मीणा जी ने सीधे कहा कि अपना टेंट उतार लो और ले जाओ, अब सेवा नगर परिषद करेगी। और हमने कहा कि नगर परिषद करेगी, कोई बात हो तो हमें बताओ सही, क्या हमारी क्या गलती हुई है, क्या बात हुई है। तो हम इस चीज को पूछ रहे थे। तो जैसे हम शाम को निकले, हमने टेंट वेंट उतार लिया अपना, हम सुबह आए तो उसमें से एक भी गोवंश नहीं था। 140 गोवंश हमने शाम को छोड़े थे, पर 140 गोवंश उस बाड़े में नहीं थे, और वो सारे गोवंश उन्होंने बाहर छोड़ दिए। और वो सारे गोवंश जहां से हम लाए थे ना, वो वहां पहुंच गए। अब सभी गोवंश वाले जहां से लेके आए थे सबके फोन आ रहे हैं हमारे पास कि बबलू ये गोवंश बीमार है, ये गोवंश। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, नगर पालिका ने बाड़ा भी ले लिया और वो कह रहे हैं हम सेवा कर लेंगे। तो आपकी क्या मांग है कि एक जैसे गोवंश जो बीमार है उनके लिए कोई बाड़े की इस तरह की व्यवस्था की जाए? हमारी कोई मांग नहीं है। अब तो हम नगर परिषद से यही कहना चाहते हैं, आपने अगर जिम्मेदारी ली है इन गोवंश को बचाने की, तो मैं यही बोल रहा हूं, अगर कोई भी गोवंश अगर कहीं मर जाता है तो उसको जल्दी जल्दी उठाए, ताकि कहीं बीमारी फैलने की व्यवस्था ना हो। और जो भी बीमार गोवंश है उसको कोई खाली जगह पर पहुंचाया जाए और उसका उपचार किया जाए, फिर फ्री छोड़ा जाए। वो गलियों में घूमेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बीमारी फैलेगी और वो उनसे दूसरे जानवर और खराब होंगे। अभी आप जैसे बता रहे थे कि यहाँ पे एक गोवंश पड़ा है, तो आपने नगर परिषद को सूचना भी दी, लेकिन उसने? हाँ, इधर एक गोवंश सांड है, अभी मरा पड़ा है, सुबह 9 बजे से मरा पड़ा है, और नगर परिषद को सूचना दी हुई है, पर वो अभी तक उठाया नहीं है। 12 तो बज चुके हैं और ये शाम तक नहीं उठेगा। तो एक अभी कुछ दिन पहले एक शिकायत भी आई थी कि खुले में डाले जा रहे हैं गोवंश, उनसे बीमारी फैलना है। हाँ, तो नगर परिषद ने वो 100 बाई 50 का खड्डा खोदा था, उसमें गोवंश को, सभी गोवंश को डाल दिया था बाद में।
सभी गौवंश को खड्डे में बूरा जा रहा है। एक जो मैंने अभी देखा था कि आपने एक होम्योपैथिक दवाई है जो आपको उपलब्ध हुई है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। हमें दिल्ली से व्यवस्था हुई है दवाई की, अपने सुजानगढ़ के ही हैं वो, तो उन्होंने दवाई व्यवस्था कराई है। और मैं सभी को अपील करना चाहता हूं कि ये नगर परिषद ने जो ठेका लिया है बचाने का, तो मैं आपसे सभी जहां भी आपको बीमार गौवंश दिखे, सरकारी पशु चिकित्सक और नगर परिषद को सूचना दे ताकि वो वहां तक पहुंच सके और उनका उपचार करा सके। और मेरे पास होम्योपैथिक दवाई है, वो जिसको भी चाहिए घर में या बाहर में, वो मेरे से संपर्क कर सकता है, मैं उसको वो दवाई दे दूंगा। जिसका है आपको दिन में 3-3 बार 20-20 बूंद देनी है, उससे 7 दिन में गाय के फर्क पड़ जाएगा। मनोज जी, लंपी वायरस से जो सुजानगढ़ में स्थिति बनी हुई है, पर आप किस तरह से प्रशासन को आदेश दिया? देखिए, एक भयंकर रोग पशुधन विशेष तौर से गायों में जो आया है और पिछले 1 महीने से जबरदस्त प्रकोप गायों में देखने को मिला है। शुरुआत में ये जो बॉर्डर वाले जिले थे वहाँ ज़्यादा था, उसके बाद में बढ़ते बढ़ते पूरा राजस्थान चपेट में आ गया। गुजरात पहले से ही चपेट में था, बहुत सबसे ज़्यादा गुजरात, और उसके बाद में अब करीब 11-12 स्टेट में ज़बरदस्त फैल चुका है। वैक्सीनेशन का भी काम चल रहा है, पर जहाँ फैल चुका है वहाँ वैक्सीनेशन अभी चालू नहीं हुआ है। जहाँ तक इसके उपचार की बात है, उपचार से ठीक हो रहे हैं पशुधन, पर मृत्यु भी बहुत हो रही है, हम देख रहे हैं बहुत से। ताजा स्थिति का आपने कोई पता किया है, जैसे क्या स्थिति है सुजानगढ़ की? काफी हालत खराब है, जगह हर गली के अंदर तरह के गाय बीमार पशु देखे जा रहे हैं। अभी कल संडे को ही एक वीसी हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान में लंपी वायरस पे ली थी, जिसमें पंचायत समिति में हम लोग इकट्ठे हुए थे। एसडीएम साहब भी थे, बीडीओ साहब भी थे, पशु चिकित्सक भी वहाँ थे, और वहाँ से जो बात आ रही थी कि अब पीक पे पहुँच चुका है। अब नए जो केसेस हैं शायद अब कम आने शुरू होंगे, क्योंकि संक्रमण हो चुका है, वो या तो ठीक हो रहे हैं या उनमें से कुछ मर रहे हैं, पर नयों में शायद अब कम। क्योंकि उसके बाद हम गौशाला में भी गए थे, यहाँ जो गोपाल गौशाला, वहाँ भी कुछ जो है उनको आयोजन करा, वहाँ भी वो दिखा रहे थे कि ये जो नए हैं जो सेफ है अब इनमें नहीं हो रहा। तो उम्मीद है कि उन्होंने भी उम्मीद जारी है कि शायद अब धीरे धीरे कंट्रोल में होगा। और दवाइयों की भी मैंने पूछा क्या स्थिति है, उन्होंने कहा दवाइयाँ आ रही हैं भरपूर। और चूरू मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जब भी जहाँ भी कमी आ पाए हम बता दें, हम दवाइयों की व्यवस्था करेंगे। अभी आपने जैसे गोपाल गौशाला के बारे में बताया था, उसके पीछे एक जगह बनाई गई थी गायों के लिए, जैसे बीमार पशुधन को वहाँ पे रखा जाए। तो वहाँ कुछ लोगों, जैसे अभी मैं बात कर रहा था, कुछ गौ सेवक जो गौ सेवा कर रहे थे, उन्होंने बताया कि वहाँ पे कम से कम 150 से 200 गायें थी, उनको वहाँ से नगर परिषद ने निकाल दिया, अब वो गायें खुली घूम रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि जैसे कोरोना के अंदर कुछ आइसोलेशन वार्ड जैसे हॉस्पिटल बनाए गए थे, उसी हिसाब से कुछ गायों के लिए अलग व्यवस्था की जाए ताकि इलाज के अभाव में गायों की मृत्यु? नहीं, वो अलग ही व्यवस्था है। वहाँ जो ठीक हो रही हैं, पहले भी वहाँ उस फाटक से जो ठीक हो रही थी गायों को बाहर भेजा जा रहा था, और उसके बाद में जो ठीक हो रही है उनको बाहर भेजा जा रहा है, गौशाला भेजा रहा है। और जिनकी हालत ठीक नहीं है, जो उपचाराधीन है, उनको वहीं रखा जा रहा है। मेरी बात हुई थी डॉक्टर साहब से कि कितनी, उन्होंने कहा कि 26 गायें अभी हम वहाँ है कि जिनको अभी यहाँ रुकने की जरूरत है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी जो ठीक होगी हम उनको वहाँ से जैसे ये गायों को मैं देखा था पूरे शरीर पे कीड़े थे, एक का इलाज किया गया था पेट से चीरा लगाकर, तो उन्होंने कहा तो इन्हीं गायों को उन्होंने निकाल दिया है, स्थिति काफी खराब है। ऐसा होना तो चाहिए, फिर भी कोई ऐसा होगा तो मैं बात करूंगा। नगर परिषद को किस तरह के आदेश दिए गए? लोगों ने कहा है कि कई मृत पशु 4-4, 5-5 थोड़े घंटे पड़े रहते हैं, उनको देर से तक उठाया नहीं जाता, उनको किस तरह का आदेश देंगे? देखिए कि नगर परिषद में एक स्थायी ठेका है जिसमें मृत पशुओं को उठाने का होता है, पर अपन देख रहे हैं कि जो जिस रेट में उनका ठेका हुआ और जो उनके पास संसाधन है उससे उनका काम नहीं चल रहा था अभी, क्योंकि बहुत जबरदस्त डेथ भी हो रही थी। और दूसरा कारण था कि लोगों घरों में भी ज़्यादा, घरों में गायें भी इसके प्रकोप से खत्म हो रही है, उनको भी बाहर भेजा जा रहा था। इसलिए काम कर रही है वो टीम, पर वो बराबर उठा नहीं पा रही थी। तो मेरे आयुक्त साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम एक टीम और गठित करते हैं। तो उन्होंने एक अस्थायी टीम गठित करी है जो 1 महीने 2 महीने जितने दिन होंगे, ताकि और एक्स्ट्रा वाहन भी उपलब्ध कराएं
ताकि उनको उठाया जा सके। और इसके अलावा एक दूसरा आदेश भी दे दिया है कि अब जेसीबी से गड्ढा खोद के और जितने भी हैं उनको लाकर वहां उनको निस्तारण किया जाए, ताकि आगे बदबू नहीं फैले और फैले। पर क्योंकि लोग कई बार बाहर खुले में भी फेंक देते हैं, फिर सूचना आती है, फिर जाते हैं, तब तक क्योंकि इसमें देखने को आया कि बहुत जल्दी बदबू आती है। मेन हाईवे के ऊपर कई जगह रोडों पे बीमार जैसे कोरोना लंपी वायरस से पीड़ित गाय सांड वगैरह पड़े हैं, उनका उठाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। हाँ, वही बात कर रहा हूँ कि वो वहाँ कुछ लोग घरों से भी बाहर डाल के चले जाते हैं, फिर उनके पास जैसे सूचना आती है तो कई बार सूचना लेट आती है, कई बार सूचना आ जाती है तो वो एक जगह से दो जगह से जाते हैं तो पहुंचते पहुंचते थोड़े उनको देर भी हो जाती है, पर फिर भी उठा रहे हैं। आप देख रहे हो कितने मर रहे हैं, फिर भी उठ रहे हैं, जेसीबी से उनको निस्तारण भी किया जा रहा है सबका, पर मृत्यु भी हम देख रहे हैं कुछ ज्यादा है। यह था सुजानगढ़ से हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें आपने देखा कितने भयानक नज़ारे देखने को मिल रहे थे। गौ माताओं के शव पड़े हैं जगह जगह, सड़कों पर, गलियों पर। और हम प्रार्थना करते हैं सरकार से, हमारे स्वान के विधायक से, सामाजिक संगठनों से कि गौ माताओं को बचाने का कोई प्रयास करें। और केंद्र सरकार से निवेदन करेंगे कि आपने गौ माता के नाम पर वोट तो खूब मांगे थे, लेकिन जो गौ माता का अस्तित्व संकट में है, तो बहुत जल्दी अगर कोई वैक्सीन नहीं बना तो अस्तित्व गौ माता का खत्म हो जाएगा। सुजानगढ़ की बात करें तो गौपुत्र सेना और बजरंगी गौ सेवा समिति ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, दवाएं पिलाई जा रही है, लेकिन ये कोई ऐसा इलाज नहीं है जिससे इस पूरे गौ माता के अस्तित्व पर कोई अच्छा संकेत देखने को मिल सके। सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इस संकट से गौ माता को बचाने के अपने तरफ से प्रयास जरूर करें। ऐसे श्रोता के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। जय गौ माता।